हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अभी तक हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज़ का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो एसएससी, रेलवे और हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहता है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसमें एक आपको वर्ड दिया होता है या एक सीरीज़ दी हुई होती है जो आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करनी होती है। ये चैप्टर हमारे तरीके से टेस्ट लेता है कि हमें सीक्वेंस में लगाना होता है सीरीज़ को। हमें ऑप्शन दे देंगे और उन ऑप्शंस पे हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना होता है। ये एक तरीके से टेस्ट होता है। ये सारा अल्फ़ाबेट के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में एक टेबल बताई थी। एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको याद करनी है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन तो याद करनी ही करनी है, आपको उसके रिवर्स में भी याद करने हैं। मीन्स जैसे A to Z आप 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में रिवर्स में भी नंबर याद रखना है। जैसे A की हमें पीछे यहाँ से नंबर लेने हैं, हमें राइट से लेने हैं, ठीक है। 26, 25, 24 हमें इसमें रिवर्स में भी पोजीशंस याद रखनी होंगी इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी अल्फ़ाबेट के जो नंबर होते हैं जो उनको उल्टे सीधे कर करके हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक तो डिक्शनरी पे बेस्ड आते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेटर्स को, वर्ड्स को अरेंज करना है, और दूसरे टाइप के आते हैं लेटर के, लेटर वर्ड अल्फ़ाबेट। इसमें जैसे आपको दे देंगे एक लेटर दे देंगे, एक वर्ड दे देंगे, आपको बताना उसमें कितने लेटर ऐसे हैं, उस वर्ड के अंदर कितने लेटर ऐसे हैं जो उसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, अगर जैसे आपको सपोज करो एक वर्ड दे दिया टावल। अगर आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले आप देखो इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है ई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है एल, फिर ओ, फिर टी, फिर डब्ल्यू, और फिर उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कितने लेटर्स है जो उन्हीं की पोजीशन में रिमेन है। लेकिन यहाँ पे टी से ई हो गया, ओ से एल हो गया, डब्ल्यू से कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो उसी पोजीशन में हो। सारे सब लेटर की पोजीशन डिफरेंट हो चुकी है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और भी काफ़ी सारे वोवल कंसोनेंट के ऊपर पूछते हैं। आपको जैसे कि पता है कि वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स होते हैं। और वॉल्स को छोड़ के बाकी सारे जो भी लेटर है वो सारे कंसोनेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले एग्जांपल लिया है और इतना भी आप देख लो, ए से लेके एम तक ये हाफ करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार। 1 + 13/2 इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाउ मेनी सच, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड चैनल। ये वर्ड दे रखा है चैनल। इस वर्ड में कितने पेयर ऑफ लेटर ऐसे बन रहे हैं विच हैज मैनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप ध्यान से सुनो इस बात को। चैनल एक वर्ड दे रखा है, आपको बताना है इसके अंदर कितने ऐसे लेटर बन रहे हैं, आपके ऐसे लेटर बन रहे हैं जिनको आप अरेंज करोगे तो उनके बीच में उतने ही लेटर आने चाहिए जितने अल्फाबेट में आते हैं एग्जैक्टली। सपोज जैसे यहाँ पे CHANNEL, आपको ये पूछा है कि आपको इनमें से वो लेटर निकालने हैं जिनके बीच में एग्जैक्टली वो ही वर्ड आए हुए हैं जितने एग्जैक्टली वर्ड होते हैं अल्फाबेट में। जैसे सपोज करो ABC, यहाँ पे देखो रिवर्स में भी हो सकता है, आप रिवर्स में भी देखना। ABC, ए के बीच में A, C के बीच में B आता है, एक ही अल्फाबेट आता है, एक ही लेटर आता है। तो यहाँ पे भी एक ही लेटर है, सिर्फ H। एक तो ये हो गया पेयर, एक पेयर हो गया L और N का। L और N के बीच में सिर्फ एक लेटर आता है N का, यहाँ पे भी एक ही लेटर है E का। नेक्स्ट पेयर हो गया NN। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस लैंग्वेज समझनी है इसमें थोड़ा। विच हैज मैनी एज लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड इज इंग्लिश अल्फाबेट। जितने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं लेटर उतने ही आने चाहिए इस वर्ड में। ऐसे कितने लेटर बन रहे हैं, ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विल सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड पोर्टफोलियो। नेक्स्ट ये डिफरेंट पैटर्न है। एक आपको दिया हुआ है पोर्टफोलियो, एक लेटर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, आपको ये बताना है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये ABCD। आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा वर्ड है जो इस पोर्टफोलियो वर्ड से नहीं बन रहा।
सारे अल्फाबेट जो ये दे रखे हैं सारे अल्फाबेट होने चाहिए पोर्टफोलियो के। एग्जाम्पल RIFT, इसमें R भी आएगा, I भी आएगा, F भी आएगा, T भी आएगा। रूफ ROOF, अगर डबल ओ है तो इसमें भी डबल ओ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंगल ओ हुआ तो माना जाएगा, नहीं ऐसे नहीं माना जाएगा। अगर इसमें डबल ओ है तो इसमें भी डबल ओ होना चाहिए। FORT पोर्टिको, PORTIC नहीं है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोर्टिको। बाकी सारे आपके सारे जो भी वर्ड्स हैं वो सब इस वाले वर्ड से बने हुए आपके, राइट। इसी तरीके से देखिए, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताती हूँ अलग अलग पैटर्न। कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी एंड टेल व्हाट इज द लास्ट वर्ड। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले तो इन्हें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, उसके बाद बताना है अरेंज करके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद उसके बाद लास्ट वर्ड कौन सा आता है इस सीरीज में, ठीक है। फ्रैंकेनस्टीन, फ्रैंकिनसेंस, फ्रैंकलमाइंड, फ्रॉन्डिस्ट, ठीक है। अब आप देखो, पहले आप ये देखो, सबसे पहले कि फर्स्ट वर्ड देखो। पहले तो आप पहले फर्स्ट देखना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। फर्स्ट वर्ड क्या है? एफ डिक्शनरी में, ठीक है। एफ के बाद आप ये देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आता है? आर सब में आर है, ए भी हैगा सब में। अब ए के बाद देखो, ए के बाद यहाँ पे 3 में एन है, 1 में यू है, तो एन पहले आता है, ओके। एन के बाद के ई, ये वाला तो अभी ऑप्शन रहने ही दो, ये तो यू है, यानी ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा। वैसे सीधे सीधे यहाँ से पता लगा सकते हैं, इसमें यू यहाँ पे आ रहा है तो ये सबसे लास्ट में ही जाएगा, लास्ट वर्ड यही बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एन के बाद आप इन तीनों ऑप्शंस में देखो, अब एन के बाद क्या आ रहा है? के सब में के आ रहा है। यहाँ पे ई है, ए है, आई है, यानी पहले ए वाला आएगा, यानी पहले ये वाला आएगा, ELMOIGA। फर्स्ट नंबर पे ये आ गया। सेकंड पोजीशन देखते हैं, ये तो ए की बनेगी या बी की बनेगी? तो ई आता है पहले, तो ये हो जाएगा फ्रैंकेनस्टीन, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे, तो लास्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? फ्रॉन्डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब ये जो आपको दे रखे हैं 4 वर्ड्स दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं। डिक्शनरी के जैसे जो वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में आता होगा आपको उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज करने हैं। देखो आई है सब में, ठीक है। आई के बाद सब में एन आ रहा है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना पहले कौन सा वर्ड आएगा। एन के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है सी, पहले आएगा इनकम। सी के बाद टी, यहाँ पे भी टी, एफ, फिर आएगा पहले इनकम, सॉरी इनकम है थर्ड नंबर पे, तो 3 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। फिर इनफैक्ट आएगा 2, फिर आएगा फिर आपका इंटर एस आएगा पहले, इनसाइड यानी 1, फिर आएगा इंटर्न या इंटरनल, इंटर्न आएगा 4, 5। ये बन जाएगी आपकी सीरीज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड्स, ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये उसी का एक मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है इस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी। सर्विट्यूड, आपको ये बताना है ये जो वर्ड दे रखा है इसमें कितने पेयर बन रहे हैं लेटर के, जो अल्फाबेट के इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, सीक्वेंस में बन रहे हैं, कितने ऐसे आपके वर्ड बन रहे हैं सर्विट्यूड में। तो आप ये देखना, मतलब जितने अल्फाबेट के जो वर्ड अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे आ रहा है उसी तरीके से इसमें आना चाहिए। जैसे एस के बीच में, एस और बी के बीच में 2 लेटर आ रहे हैं, एस और बी के बीच में 2 ही आते हैं, एक पेयर ये बन रहा है भाई, एस और बी के बीच में 2 ही तो आते हैं ना। नेक्स्ट क्या बन रहा है? टी यू साथ साथ आते हैं। नेक्स्ट डी भी साथ साथ आते हैं, आप चेक करते रहिएगा। EFG नहीं, सॉरी ये नहीं बन रहा है, EI नहीं बन रहा है, BE बन गया हमारा, और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा?
TUV, रिवर्स में भी देखना है हमें, आगे भी बन रहा है ना तो रिवर्स में भी देखना है, पीछे देखना है। TUV, यू आ रहा है, बीच में यू भी आता है, एक ही लेटर आता है तो TV, राइट। इस तरीके से हमारे 4 पेयर बन रहे हैं, इसमें 4 पेयर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको ये जो वर्ड है आपका स्टोन वर्ड है, इसमें कितने ऐसे लेटर बन रहे हैं, लेकिन वो लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें क्या था, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, इसमें ऑर्डर भी होना चाहिए साथ में, जैसे अल्फाबेट के ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ही इसके जो वर्ड्स निकल रहे हैं, पेयर निकल रहे हैं, वो उसी तरीके से होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे बन रहा है वैसे ही होने चाहिए, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। यहाँ पे ST MNO DE, तीन ही पेयर बन रहे हैं इसमें, राइट। इस तरीके से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने हैं। आइए अभी हम इसके और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए अलग पैटर्न के, ये अलग पैटर्न पर हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड व्हिच रिमेन द सेम इन इट्स पोजीशन इफ द लेटर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली। यानी अगर आप ये जो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हैं तो कितने लेटर जो हैं उसमें सेम रहते हैं, उसी पोजीशन में सेम रह पाते हैं। जैसे कि ये है मोंकी, MONKEY। अब आप इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो जैसे कि सबसे पहले आप देखो, आप इनके क्या करो, पोजीशन लिख लो। M की पोजीशन है 13, O की पोजीशन है 15, N की पोजीशन 14, K की है 11, E की 5 और Y की 25। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला है वो, जैसे कि Y, नेक्स्ट O, फिर N, फिर M, फिर K, फिर E। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अब आपको इनमें ये देखना है कि कितने लेटर है जो उसी प्लेस पे हैंगे, मतलब उनकी पोजीशन हिली नहीं है, वहाँ से पोजीशन सेम है उनकी। एक तो O की और एक M की, राइट। दो पेयर सिर्फ जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, पोजीशन सेम है इनकी। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर। टाइगर की आप पहले लिख लो सबकी पोजीशन, T की 20, I की 9, G की 7, E की 5 और R की 18। अब आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे पहले आएगा T, देन R, I, G, E। अब आप इनकी पोजीशंस देखिए, इनकी पोजीशंस किस किस के कौन कौन से अल्फाबेट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। एक तो T की नहीं हुई है, T सेम है ना, और I, G, I सबकी चेंज हो गई है, तो इसमें सिर्फ 1 पेयर बनेगा हमारा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ईच वोवल इन द वर्ड सराउंड इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। पहले आप यहीं पे देखो, एक वर्ड दिया था आपको सराउंड। अब इसमें बोला अगर इसमें ईच वोवल मतलब जितने भी वोवल दिए हुए हैं, अगर वो वोवल चेंज करते हैं, अगर हम उस वोवल को चेंज कर दे प्रीवियस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, मींस वोवल पहले देखो कितने, तो यू दे रखा है और एक ओ दे रखा है और एक यू दे रखा है, 3 वोवल दे रखे हैं। अब आप इनको इनके प्रीवियस लेटर में अरेंज कर दो, प्रीवियस इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करो। T प्रीवियस है पीछे वाला, N, T, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, एट ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट है उनको नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दो इंग्लिश अल्फाबेट की। जैसे S के बाद क्या आता है, T, R के बाद S, S, N, O, D, E। आगे पूछा है, which of the following will be the second from the right hand in the new arrangement। ये हमारा क्या बन गया, ये न्यू अरेंजमेंट बन गया। अब इस न्यू अरेंजमेंट में ये हमारा ओल्ड अरेंजमेंट था। अब वो पूछ रहे जो न्यू अरेंजमेंट बना है हमारा, उसमें कौन सा लेटर जो है हमारा जो राइट इधर से राइट के सेकंड से बन रहा है। ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, सेकंड में कौन सा आ रहा है, ओ। आंसर क्या हो गया, ओ।
इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस देखने अल्फ़ाबेट टेस्ट पे, ये सिर्फ और कुछ नहीं अल्फ़ाबेट पे बेस्ड है। कुछ आपको बताने हैं कि डिक्शनरी के सीरीज़ के अकॉर्डिंग लगाने हैं वर्ड्स, और कुछ आपको इस तरीके से लेटर आपको दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे, लेटर टेस्ट होगा एक तरीके से आपका, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है चैप्टर। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।